किसी का सर फटा हुआ है, किसी की टांगें टूटी हुई हैं, कोई किस तरह से इंजरी है। जी मैं तो हैरान और परेशान रह गई हूँ कि यहाँ पे एक मुनज़्ज़म इतना इदारा, उनकी इस तरह की मैनेजमेंट है कि इन्होंने ट्रांसफार्मर में से ऑयल जो है वो अपनी आंखों से देख के फिर भी पूरे रोड को इन्होंने वेट कर दिया। ऑयल जो कि लीक हो चुका था, तो वो रास्ते में उनको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वो लीक होते होते आगे चला गया है और काफ़ी स्लिपरी वे बन चुका है और लोग काफ़ी गिरते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और मिट्टी फेंकवा रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानें बच सकें। और जिससे अभी तक मेरे अपने 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं और इंजरीज़ के साथ पड़े हैं, हेड इंजरी तक हुई है। और डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि मोर देन 100 जो कैजुअलिटीज़ जो हैं वो आ चुकी हुई हैं और अभी तक आ रही हैं। चेयरमैन वापडा साहब को मैंने फ़ोन किया है, उसके बाद एक्शन साहब को किया। उसी वक्त मैंने चेयरमैन को फ़ोन किया, उनका नंबर बंद है। उसके बाद मैंने एक्शन साहब को किया है, उनका भी नंबर, ये बड़े अफसोस की बात है। फिर मैंने SHO को और क्या बी डिवीज़न और मुहर्रर जो है उनको मैंने फ़ोन किया कि वो रोड ब्लॉक कर दी जाए ताकि कम अज़ कम मज़ीद किसी का नुकसान ना हो। ये बहुत गलत तरीका है, इस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए कि नेक्स्ट इस तरह का कोई भी वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्दिया का तो इससे बल्दिया को भी चेकआउट करना चाहिए कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रोड की सफाई हर वक्त बंदे रहें कि अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो ये ज़िम्मेदार हैं उसकी सफाई के। इससे 2 इदारे तो हमारे बिल्कुल ओपन हो गए। 1122 की सर्विस है जो मुसलसल कैजुअलिटीज़ को लेके आ रही है और अभी तक मोर देन 100 कैजुअलिटीज़ यहाँ पे एंटर हैं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी की टांगें टूटी हुई हैं, कोई किस तरह से इंजरी है और यहाँ पे इमरजेंसी जो है वो इस वक्त एक्टिव है सारा ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अवाम के साथ खुल्लम खुला दुश्मनी की जा रही है और उनकी सेहत को, उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने में ये इदारे जो हैं इनका जो रोल है वो सारा नज़र आ रहा है। मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए इन इदारों के ऊपर ग्रिप जो है वो सख्त करनी चाहिए ताकि कम अज़ कम ये अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसा तरीके से पूरे करें और इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। मैं इस पर अफसोस करती हूँ। इस वक्त 1122 की सर्विस जो है वो तो हमेशा मैं फेवर करती हूँ कि ये वाहिद सर्विस है इस वक्त पाकिस्तान की कि जो वाकई अपने टाइम पे पहुँचती है, नो डाउट, आई ऑलवेज़। उसके अलावा हॉस्पिटल का अमला इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से फ़ौरन क्विकली हर चीज़ को मैनेज किया है। मैं जी एडवोकेट हाई कोर्ट ज़रीना शफ़ी नागरा और कैप्टन ज़रीना शफ़ी नागरा आर्मी ऑफिसर भी हूँ मैं, और मैं एक एडवोकेट भी हूँ। इन सारी चीज़ों पे देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं किसी और का क्या, मेरे अपने 2 बच्चे जो हैं वो कोई फौतगी थी, जनाजा पढ़ के वहाँ से आ रहे थे और स्मूथ थे, उसके बावजूद वहाँ पे हालात इस तरह थे कि वहाँ से वो स्लिप हुए और जिस तरह से उनको चोटें आई हैं, ये सारी ज़िम्मेदार जो है ये इदारे हैं और मेरा ख्याल में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने जाना, ये था डिस्ट्रिक्ट बार से इनका कहना था कि मेरे अपने 2 बच्चे जो है वो इनकी यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट की वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर में। और इनका कहना है कि मैंने 12 मरतबा कॉल की है डिपार्टमेंट को और इसके ज़िम्मेदार जो है ये डिपार्टमेंट है। यहाँ के डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा जो हादसा पेश आ रहा है। यहाँ पर बहुत से माँ के लाल जो है वो ज़ख्मी यहाँ पर हालत में DHQ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इनका कहना है कि इस वक्त जो है मौजूद जो सर्विस जो अच्छी दे रहे हैं वो DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर के अमला और रेस्क्यू 1122 की जो सर्विस है वो सिर्फ मुहैया हो रही है। इसके साथ ही मैं जा चाहूँगा कैमरा मैन फरमान अली के साथ शहबाज प्रिंस, PSM न्यूज़।